स्टूडेंट्स बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का चैप्टर 4 का पार्ट 19 एग्जाम्पल नंबर 102 ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है हमें एंड सेलिंग प्राइस 25% है। अबव कॉस्ट कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 8 लाख ओवर 40,000 इंटू 100 20%। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 4 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एवरेज इन्वेंट्री इनटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट आ गई 32 लाख एंड जो प्रॉफिट है हमारा वो 25% था। 32 लाख का 8 लाख आ गया, वही 8 लाख जहाँ पे पुट किया है हमने। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 32 लाख प्लस 8 लाख 40 लाख 20% आंसर आ गया। देन 103rd और 103 एग्जाम्पल है। अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 2 लाख हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times he sells goods at a profit of 25% on cost। Calculate gross profit ratio equal to gross profit upon revenue from operations into 100 4 lakh upon 20 lakh into 100। Cost of revenue from operations average inventory into inventory turnover ratio 2 lakh into 8 16 lakh। Gross profit 25% of 16 lakh 4 lakh। Revenue from operations cost of revenue from operations plus gross profit 16 lakh plus 4 lakh 20 lakh 4 lakh divided by 20 lakh into 100 20%। देन नेक्स्ट एग्जांपल है। एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000 की है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। कैश सेल्स 25% है नेट सेल्स का। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एवरेज इन्वेंट्री इनटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1,60,000 इंटू 8 12,80,000। क्रेडिट सेल्स एवरेज ट्रेड रिसीवेबल into trade receivable turnover ratio 2 lakh into 6 12 lakh being 75% of net sale। revenue from operations credit sales है, इसका into 100 by 75 12 lakh into 100 by 75 16 lakh। gross profit revenue from operations minus cost of revenue from operations 16 lakh minus 12 lakh 80,000 3 lakh 20,000। then next ratio है बेटे ऑपरेटिंग रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। ऑपरेटिंग रेशो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है ऑपरेटिंग कॉस्ट में एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स दोज एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट में वो एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं विच आर इनकर्ड, जो होते हैं फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस की। एग्जाम्पल्स बीइंग employee benefit expense and other expense। non-operating incomes and expense income and expense which are not incurred for operating activities। वो इनकम या एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होते बिजनेस के, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल्स बीइंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर्स एंड गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Non-operating income is shown in the statement of profit and loss as other income। Non-operating expense are given in the notes to account on other expense in the statement of profit and loss। जहाँ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे भी होते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती तो इनको जीरो मान लिया जाता है। Computation means formula cost of revenue from operations plus operating expense over revenue from operations into 100। operating cost over revenue from operations into 100। cost of revenue from operation opening inventory, इसमें spare parts and loose tools include नहीं करने। then net purchase plus direct expense minus closing inventory spare parts and loose tools को exclude करके। revenue from operations minus GP cost of material consumed plus net purchase of stock in trade, change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade plus direct expense। operating expense employee benefit expense, depreciation and amortization expense plus other expense।
अदर एक्सपेंस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कंसिडर करने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं बिजनेस को चलाने के खर्चे, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने में आते हैं, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ऑफिस एक्सपेंस आते हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आते हैं। अल्टरनेटिवली ऑपरेटिंग कॉस्ट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। It is to be noted that operating profit ratio and operating ratio are complementary to each other. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो एक दूसरे के पूरक हैं और दो रेशियोज़ का टोटल है जो वो 100 होता है। When one of the two ratios is deducted from 100, another ratio is obtained. अगर एक रेशो को 100 में से माइनस कर दिया जाए तो दूसरे का आंसर हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 15% है तो ऑपरेटिंग रेशो 85% होएगी। ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल टू 100। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशो, जो उद्देश्य है ऑपरेटिंग रेशो को कैलकुलेट करने का, इज़ टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करना होता है। इट शोज़ द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो शो करती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की परसेंटेज को, दैट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के द्वारा। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लोअर ऑपरेटिंग रेशो इज़ बेटर। अगर ऑपरेटिंग रेशो कम है तो अच्छा है, बिकॉज इट लीव्स हायर प्रॉफिट, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट को छोड़ती है, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन छोड़ती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, डिविडेंड को पे करने के लिए। अ राइज इन द ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स डिक्लाइन इन एफिशिएंसी। अगर रेशो बढ़ जाती है तो दैट मीन एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है। फर्स्ट एग्जांपल बेटे हर एक फॉर्मूला में बहुत ही इजी होती है तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। सेकंड भी वैल्यू आपको गिवन है, जस्ट पुट करनी है। थर्ड देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। तो पहले कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट को हम 100 मानेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो सेल्स कितनी होएगी, इन दोनों का प्लस कॉस्ट प्लस जीपी, सेल प्राइस होएगी आपकी 125। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 इंटू 100 ओवर 125, 5,44,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2,17,000। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5,44,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर 6,80,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 7,61,000 डिवाइड बाय 6,80,000 इंटू 100, 111.91%। 111 एग्जाम्पल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 11,25,000, चेंज है फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस का 50,000, तो टोटल आ गया 11,75,000। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30,000 एंड अदर एक्सपेंस 1,70,000, टोटल 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, 8,25,000 ओवर 20 लाख, तो आ गया 41.25%। ग्रॉस प्रॉफिट
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 lakh minus 11 lakh 75,000 8 lakh 25,000. Since information of non-operating expense is not given, all expense other than finance costs are taken as a operating expense. फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।